अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल इलियास। सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इलियास शरफुद्दीन साहब का कहना है कि 70% से ज़्यादा चाइना हमारे कई सेक्टर्स में घुस गया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे चाइना का सपोर्ट चाहिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए, मुझे चीन की मदद चाहिए। 70% से ज्यादा चाइना हमारे कई सेक्टर्स में घुसे हुआ है और हम उसके पास सिर्फ मुश्किल से बहुत ही कम 3% समथिंग हमारा पेनिट्रेशन चाइना में है। और चाइना के इन्वेस्टमेंट कई सेक्टर्स में पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। आप उनके इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकते। अगर आप उनके इन्वेस्टमेंट्स को हटाना चाहे पूरे इंडिया से निकालने के लिए, अल्लाह करे। और उनके इक्विपमेंट्स भी हम यूज करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, रेलवे सेक्टर्स में और कई सेक्टर्स में, तो अगर वो इक्विपमेंट्स रोके तो इंडस्ट्रीज बैठ जाने के चांसेस है। बीफ से लेके कई सेक्टर्स में चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी। कैसा चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म हो, हम आगे बढ़े चाइना और अमेरिका से भी। उसके लिए आपको चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च लेबोरेटरीज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन पावर विथ वेरी गुड टेक्निकल एक्सपर्टीज, बहुत ही अच्छी उम्दा तालीम और टेक्निकल काबिलियत के साथ बेहतरीन मैन पावर। उसके लिए आपको चाहिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए काफी पैसा लगता है और वो आपको मिल सकता है अरब नेशन से। अरब के पास हेज फंड्स, यूएई का हेज फंड है $1 ट्रिलियन का। सऊदी अरब का हेज फंड है इट्स ऑलमोस्ट $700 to $800 बिलियन का। वैसे ही कुवैत का हेज फंड है, कतर का हेज फंड है, बहरीन का हेज फंड है। ये हेज फंड इस्तेमाल आ सकते हैं, लेकिन कब? जब मुसलमानों के साथ संघी गवर्नमेंट, मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस गवर्नमेंट सही तरीके से व्यवहार करे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है हमारा बैंकिंग सेक्टर सूदी है, इसीलिए बर्बादी चल रही है। अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर सूदी नहीं रहता, अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर इस्लामिक बैंकिंग वाला रहता, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैन पावर तक, यूनिवर्सिटी से रिसर्च सेंटर्स तक हम बेहतरीन डेवलप कर सकते थे। आज जैसा सऊदी अरब कर रहा है, आज जैसा यूएई किया है, सऊदी अरब किया है, दूसरे कई नेशंस कर रहे थे। क्या? क्योंकि उनका बैंकिंग सेक्टर क्या है? इस्लामिक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला भारत को, भारतवासियों को तमाम परेशानियों, मुश्किलात से महफूज रखे और जो हमारे मुश्किलात और परेशानियां चल रही है अल्लाह उसको खत्म फरमाए। चाइना से जो हालात चल रहे हैं बड़े तकलीफदा है। वो हमारे फौजियों को मार रहा है, हमारी गलवान वैली पर उसने कब्जा कर लिया। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और अभी भी चाइनीज की नीयत सही नजर नहीं आ रही है। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन हालात में आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप पर डिपेंड होइए। चाइना पे नहीं बोलकर बातें की जा रही है और बाज लोग टीवी सेट्स तोड़ रहे हैं, बाज लोग पुराने मोबाइल्स तोड़ रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता नहीं, ये बेवकूफी है। आइए देखेंगे आत्मनिर्भरता क्या हो सकती। सबसे पहले याद रखिए, तमाम इंसान और तमाम मखलूक अल्लाह निर्भर है, एक मालिक रब के निर्भर है। कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ का हुक्म, सबका मालिक एक, तो हम सब पर उस पर निर्भर है। तो आत्मनिर्भर नहीं, अल्लाह निर्भर होकर मेहनत अपन करेंगे। कैसा? चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म हो, हम आगे बढ़े चाइना और अमेरिका से भी। उसके लिए आपको चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च लेबोरेटरीज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन पावर विथ वेरी गुड टेक्निकल एक्सपर्टीज, बहुत ही अच्छी उम्दा तालीम और टेक्निकल काबिलियत के साथ बेहतरीन मैन पावर। उसके लिए आपको चाहिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये तमाम चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तब जाकर नए नए इनोवेशंस निकलते हैं। आप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं, कम से कम कीमत पर प्रोड्यूस करते हैं और तब जाकर आपको बाहर पे डिपेंडेंसी कम और खुद आप आगे बढ़ते हैं
और दूसरे मुल्क आपके पास आकर वो टेक्नोलॉजी लेते हैं। दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट, अदानी, अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी हो, बिल गेट्स वगैरह जो भी है, वो ये देखते हैं अच्छा सस्ता माल कहां पर है। वो ये नहीं देखते कि कोसी कंट्री की किससे जंग चल रही, उन्हें ये देखते अच्छा सस्ता माल कहां है। देखिए इतने लड़ाई झगड़े चाइना से चल रहे हैं हमारे, लेकिन अदानी ने चाइना की ईस्ट कंपनी से $300 मिलियन की डील साइन कर ली अपने मारदा एसईजी के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। क्या पता चला? पता यह चला कि चाइनीज चाहे हमारे जवानों को मारे, बंदे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो पैसा पैसा देखते हैं। तो हमें चाइना को उन्हीं के गेम में अगर हराना है तो हमें भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यूनिवर्सिटी डेवलप करना है, बेहतरीन लेबोरेटरीज डेवलप करना है, बेहतरीन रिसर्च साइंटिस्ट डेवलप करना है और बेहतरीन टेक्निकली एक्सपर्टीज लेबर सेक्टर प्रोड्यूस करना है। तब जाकर चाइना अमेरिका को डिफीट देना आसान है, वरना 70% से ज्यादा चाइना हमारे कई सेक्टर्स में घुसे हुआ है और हम उसके पास सिर्फ मुश्किल से बहुत ही कम 3% समथिंग हमारा पेनिट्रेशन चाइना में। और चाइना के इन्वेस्टमेंट कई सेक्टर्स में पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। आप उनके इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकते। अगर आप उनके इन्वेस्टमेंट्स को हटाना चाहे पूरे इंडिया से निकालने के लिए, अल्लाह करे। और उनके इक्विपमेंट्स भी हम यूज करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, रेलवे सेक्टर्स में और कई सेक्टर्स में, तो अगर वो इक्विपमेंट्स रोके तो इंडस्ट्रीज बैठ जाने के चांसेस हैं। बीफ से लेके कई सेक्टर्स में चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी। और दूसरी एक अहम बात याद रखिए, चाइना को सिर्फ उसके इंपोर्ट्स रोककर डिफीट देना नहीं है, बल्कि चाइना जो टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज को दे रहा है और दूसरे कंट्रीज उस पर डिपेंड है, उसको भी डिफीट देना है। वहां पर भी चाइना को टफ कंपटीशन देना है, तब हम उसके गेम में उसको डिफीट दे सकेंगे। कब होगा? जब तैयारी हमारी इंटरनली अच्छी रहेगी। उसके लिए काफी पैसा लगता है और वो आपको मिल सकता है अरब नेशन से। अरब के पास हेज फंड्स, यूएई का हेज फंड है $1 ट्रिलियन का, सऊदी अरब का हेज फंड है इट्स ऑलमोस्ट $700 to $800 बिलियन का। वैसे ही कुवैत का हेज फंड है, कतर का हेज फंड है, बहरीन का हेज फंड है। ये हेज फंड इस्तेमाल आ सकते हैं, लेकिन कब? जब मुसलमानों के साथ संघी गवर्नमेंट, मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस गवर्नमेंट सही तरीके से व्यवहार करे, इक्वालिटी, जस्टिस भारत के अंदर रखे, पीस, प्रोस्पेरिटी रखे, अमन और शांति के साथ सबको लेकर रूल करे, लिंचिंग जैसे दरिंदगी के माहौल बंद हो, मासूमों पर फेक केसेस बंद हो, मासूमों का फेक एनकाउंटर्स बंद हो, तब जाकर अरब नेशंस हम पर भरोसा करेंगे, हालात सुधरेंगे और तब जाकर एक मैसिव फंड लाकर पूरा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और मैन पावर हम डेवलप कर सकेंगे। तब जाकर हम वर्ल्ड क्लास इनोवेटिव कटिंग एज टेक्नोलॉजी दे सकेंगे और तब जाकर हम इंशाल्लाह चाइना को डिफीट दे सकेंगे उनके गेम में। वरना खाली पुराने टीवियां, गुजरातियां तोड़ ले रहे हैं, पुराने मोबाइल्स तोड़ ले रहे हैं, इससे गधे और बेवकूफ बन रहे, आत्मनिर्भर नहीं बन रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है हमारा बैंकिंग सेक्टर सूदी है, इसीलिए बर्बादी चल रही है। अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर सूदी नहीं रहता, अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर इस्लामिक बैंकिंग वाला रहता, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैन पावर तक, यूनिवर्सिटी से रिसर्च सेंटर्स तक हम बेहतरीन डेवलप कर सकते थे। आज जैसा सऊदी अरब कर रहा है, आज जैसा यूएई किया है, सऊदी अरब किया है, दूसरे कई नेशंस कर रहे थे। क्या? क्योंकि उनका बैंकिंग सेक्टर क्या है? इस्लामिक है। और इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर की ब्यूटी देखो आप, रिसेंटली मुकेश अंबानी ने पूरे बैंक के लोन्स क्लियर कर दिए, नेट डेप्ट फ्री हो गई कंपनी। 1,61,000 करोड़ के कर्जे थे, पूरे अदा कर दिए बैंक्स को। तो एक ही दिन में 8% शेयर्स जंप हुए, एक ही दिन में 8% शेयर्स जंप हुए रिलायंस के, और 84,000 करोड़ का फायदा हुआ एक ही दिन। ये पता चला कि अगर आप सूदी निजाम हटा दिए, हमारे किसान नहीं मरेंगे, हमारा मिडिल क्लास नहीं मरेगा, हमारे रिच हो जा रहे हैं, पूर हो जा रहे हैं, ये इनइक्वालिटी, इनजस्टिस नहीं रहेगी। आप हटाइए सूदी निजाम और लाइए इस्लामी निजाम बगैर सूद का,
प्रॉफिट लॉस में बराबर के हिस्सेदार, मिडिल ईस्ट का फंड लाइए अरब नेशंस का, और ये चीजें डेवलप करिए। इस डेवलपमेंट में इलियास शरफुद्दीन की क्या हेल्प हो सकती है, मैं करने तैयार हूं। मैं मिडिल ईस्ट जाकर माशाल्लाह 10 नहीं 100 बार रिप्रेजेंटेशन दूंगा हेज फंड्स के पास, हमारे पास डेवलप करिए बोल के। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, शांति उन्नति के लिए कोशिश करिए, एकता के लिए कोशिश करिए, इंसाफ के लिए कोशिश करिए, वरना हालात ऐसे रहेंगे तो बर्बादी आएगी। आत्मनिर्भर बनना ऐसे ही नहीं होता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। तो अल्लाह निर्भर बनिए, आइए एक मालिक रब की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।